हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं नीरू शर्मा लेके आई हूँ फिर से आपके साथ एक वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आज मैं कहाँ गई थी। आज मैं गई थी मम्मा के पास, क्योंकि मम्मा के पास थोड़ा सा काम था मुझे और मैं वहाँ गई। और गाइस आपको पता है आज मुझे घर पे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ भी बना के नहीं गई थी। ये आप देख सकते हो, ये मशरूम के पैकेट थे और मैंने सोचा कि मैं आके बनाऊंगी। बट वहाँ पे हमारे वहाँ पे गली में एक मंदिर है, तो वहाँ पे लंगर लगा हुआ था, क्योंकि कल शिवरात्रि थी तो वहाँ पे लंगर था। और वहाँ पे अंकल है, उन्होंने खाना दे दिया। ये राइस भी पड़े हुए हैं, मेरे को थोड़े से फुलके बनाने पड़ेंगे। और ये दाल भी लेके आई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा दाल है, तो मुझे तो भूख नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ पे थोड़े से मीठे राइस खाए थे। सो गाइस मैं नहीं खाऊंगी कुछ भी, और मैं इनको बच्चों को और जो इनके पापा होंगे वो आके खा लेंगे। तो मेरे को आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना। आवाज़ कम कर दे थोड़ी सी। गाइस आपको पता होगा कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कहीं जाते हैं ना, कहीं जाते मीन्स कहीं हम बाहर आउट ऑफ जम्मू छोड़ के या कहीं भी बाहर जाएंगे, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम कहीं ऑर्डर करते हैं खाना खाने का, है ना। कहीं होटल में या हम कोई रूम लेंगे, वहाँ पे रूम में भी हम कॉल सर्विस मतलब करेंगे, उनको बोलेंगे कि हमें ये खाना खाना है। सो गाइस कितना अच्छा लगता है कभी कभी हम, क्योंकि लेडीज़ को भी कभी कभी ना टाइम दे देना चाहिए, मतलब खाना नहीं बनाने का घर पे। बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमेशा से ये होता है कि हमें घर पे ही खाना बनाना पड़ता है। हमेशा घर पे ही हमें खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार लेडीज़ कितना काम करती है, क्योंकि एक लेडीज़ को इतना सारा काम होता है कि घर पे खाना बनाओ, बर्तन धोने, कपड़े धोने, इतना ज़्यादा काम होता है। और कभी कभी हम घर का काम नहीं करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अब बात ये नहीं है कि मैं खाना बाहर से लेके आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान का प्रसाद होता है तो मना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट जाए तो इससे बेस्ट यही है कि किसी के मुंह के अंदर जाए खाना, तो खाना ही होता है, ठीक है ना। तो वो दाल थी, साथ में राइस थे, मीठे भी राइस थे। सो गाइस मीठे राइस हमने वहाँ पे खा लिए सबने। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब खाना बन गया है, दाल लेके चले जाती हूँ घर पे। तो राइस भी है, मुझे थोड़े से फुलके बनाने पड़ेंगे। तो मैंने यही सोचा था कि मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था, सुबह जब मैं निकली, सुबह नहीं निकली थी, दिन को निकली थी, तो मैंने सोचा आके मैं चपाती बना लूँगी और सब्ज़ी बना लूँगी। बट वो सब्ज़ी सुबह सुबह बना लूँगी मैं, अभी मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा खाना ऑलरेडी बना बनाया आ गया है, तो भगवान का प्रसाद समझ के खा लेंगे। तो बाकी ये है कि खाना तो बनाना पड़ता है, कि अगर अभी नहीं बनाएंगे तो हम मॉर्निंग में सुबह उठ के बनाएंगे, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक लेडीज़ को बहुत ज़्यादा काम होता है। तो ये है कि थोड़ा सा लेडीज़ को भी समझना चाहिए, हस्बैंड को समझना चाहिए, थोड़ा सा लेडीज़ को हस्बैंड को समझना चाहिए और हस्बैंड को लेडीज़ को समझना चाहिए, वाइफ को, कि चलो वाइफ थकी हुई है तो हम थोड़ा सा उनके साथ सपोर्ट कर लें, उनकी हेल्प कर दें। बहुत अच्छा लगता है जब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करते हैं ना कुछ काम, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने इसको दुकान पे भेजा था, क्योंकि कल है थर्सडे और कल मुझे कपड़े नहीं धोने हैं, तो थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, मैंने सोचा अभी रात को ही धो लेती हूँ। तो मैंने इसको भेजा था दुकान पे कि सर्फ एक्सेल का पैकेट लेके आओ। तो अभी मैं थोड़े से कपड़े पड़े हैं वो धोऊँगी मैं, उसके बाद थोड़े से फुलके बना लूँगी, क्योंकि शायद से 2-2 फुलके बच्चे खा लेंगे और चावल हस्बैंड खाएंगे, क्योंकि उनको पसंद है बहुत ज़्यादा, रात को वो चावल ही खाते हैं। तो मेरा तो पेट फुल है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं खाना, मैंने थोड़े से मीठे चावल क्या खाए, अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुए वो। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों से बातचीत शेयर कर लेती हूँ, साथ में थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। सो गाइज़ अब मेरे साथ बने रहना, क्योंकि वीडियोज़ में आगे भी मैं आपको कुछ बताऊँगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कर लेती हूँ बात। तो ये देखो मैंने इसको भेजा था सर्फ एक्सेल लेने, और ये न्यू पैकेट आया है, न्यू नहीं है पुराना ही है ये, हैंको कहाँ ये वाला लेके आ गया, मुझे नहीं चाहिए था। मैंने इसको बोला मुझे सर्फ एक्सेल चाहिए, तो मैंने इसको सर्फ एक्सेल बोला था, बट ये लेके आ गया, क्योंकि अभी कभी मैंने इसको 1-2 बार बोला टाइट लाने के लिए, वो टाइट इतना ज़्यादा बीच में से जमा होता है ना, मतलब कि उसको जब निकालती हूँ ना मैं, तो वो पूरा ऐसे जम गया होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सर्फ एक्सेल इतना सॉफ्ट सा होता है, इतने अच्छे से, जैसे नमक होता है ना, उसी तरह जब मैं डालती हूँ तो अच्छे से उसको करके तो अच्छे से कपड़े धुल जाते हैं उसके साथ। तो मैंने इसको बोला तो दुकान से होके आ,
तो मैं थोड़े से कपड़े धो लूँगी क्योंकि कल वीरवार को कपड़े नहीं धोऊंगी मैं। तो गाइस ये है कि मुझे ये बताना कि कल कौन कौन मंदिर में गया, क्योंकि मैं मंदिर में नहीं गई थी, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं मंदिर में नहीं गई। मैंने सोचा कि चलो घर पे ही भगवान को मत्था टेक लूँगी, और साथ में मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी। सो गाइस मैं मंदिर नहीं जा पाई। तो बाकी ये है कि लाइफ में मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के साथ कि 1K सब्सक्राइबर जिन लोगों ने मुझे हेल्प की, जिन्होंने मेरी सपोर्ट की, उनको मैं थैंक्स बोलूँगी, दिल से शुक्रिया करूँगी उन लोगों का, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई थी। आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आई। लाइट ऑन कर दे वहाँ से यूँ भी। आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि आगे भी मैं अच्छी वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करो, और जैसे अभी तक लाइक करते आए हो वैसे आगे भी मुझे लाइक करो। तो बाकी ये है कि लाइफ में कहते हैं ना, जब कोई भी टेंशन होती है ना उसको हंस के कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि गम है तो खुशी भी है, ठीक है ना। तो अगर थोड़ी थोड़ी टेंशन है लाइफ में तो क्यों हम उस टेंशन को ये सोचे कि यार नहीं, अगर हम टेंशन में हैं। क्योंकि आज मैं मम्मा के घर पे गई ना तो मुझे ना बड़ा ज़्यादा फील हुआ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये लिपस्टिक लगाई थी बड़ी ज़्यादा, तो मैं मम्मा के घर पे नहीं लगा के गई, मैंने ये आके लगाई है। क्योंकि कुछ लोग यही सोचते हैं ना कि नहीं मतलब मेकअप किया है तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है। ऐसा नहीं होता गाइस। परेशानी जो होती है वो दिल में होती है, उसको बताया नहीं जाता कि हम परेशान हैं, उसको महसूस किया जाता है। लेकिन महसूस वही करेगा जो कोई अपना होगा, जो कोई अपना समझता होगा वही महसूस करेगा। जो कोई बाहर का होगा या फिर कोई जो अपना नहीं समझता होगा वो कभी भी ये फील नहीं करेगा कि नहीं इस इंसान को या इस लड़की को कोई प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को ये बोला था कि अपनी परेशानी हमेशा अपने दिल में रखो, लोगों के साथ या रिलेटिव या कोई किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मम्मी की हालत देखते हैं ना हम, आप बिलीव नहीं करोगे, आज मैं इतना रोई ना, आज मेरा इतना मन परेशान है कि मन में इतनी घुटन हो रही थी। मैंने ये सोचा था कि यार मैं ना वो करूँगी, मैं 1K सब्सक्राइबर की ना थोड़ा सा सेलिब्रेट करूँगी। मतलब खुशी होती है यार जब कोई इतने ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इतने ज़्यादा लोग वीडियोस देखते हैं, चाहे जैसी भी वीडियोस हो, खुशी की हो, गम की हो, रोने की हो या हंसने की हो, लेकिन कोई देखता है हमारी वीडियोस, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम कहीं ना कहीं खुश होते हैं। बट फिर भी आज ना इतना मन दुखी हुआ ना मम्मा को देख के। देखो यार मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, जिसका कोई अपना गया है ना, कोई भी अपना गया हुआ है, वही ये दुख को समझेगा, ठीक है ना, वही जानेगा कि दुख क्या होता है। और मैं किसी को रो के नहीं बताऊँगी कि मेरे मन के अंदर कितना दुख है। मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, प्रॉब्लम में हूँ। बट मैं फिर भी यही बोलूँगी कि हंसते रहो, क्योंकि कोई भी किसी के दुख को कम नहीं कर सकता। अपने दुख को हमें खुद ही कम करना पड़ेगा। मम्मी की हालत देख के थोड़ा सा दुख होता है। हमेशा यही बोलती हूँ, समझा के आई हूँ कि नहीं रोना, अकेले हो आप, नहीं रोना, नहीं परेशान होना। क्या करूँ, अगर मैं वहाँ पे रहूँगी तो मेरे साथ इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा मतलब कौन कौन रहेगा। मम्मा को ज़्यादा लोग पसंद भी नहीं है, बट अकेले रहना भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैंने मम्मी को बोला आप अकेले हो, थोड़ा अपना ध्यान रखना। तो कोई भी परेशानी हो तो कॉल करते रहना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो ना यार, जब कोई अकेला होता है ना उसका भी दम घुटता है, और जब कोई एक इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होता है ना, उसको ज़्यादा शोर भी अच्छा नहीं लगता और उसको अकेला रहना भी अच्छा नहीं लगता। वही हालत मेरी मम्मी की हो गई है अभी इस टाइम पे। उनको ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे तब भी वो घबराएंगे, बट बिल्कुल अकेले होंगे तब भी वो घबराएंगे। तो इतनी प्रॉब्लम में थी मेरी माँ, आज इतना रोई, उसको मम्मी को देख के मैं खुद इतना ज़्यादा रोई। आप लोग मतलब जो बाहर के लोग होंगे ना वो इस वीडियोस को देख के ये मतलब इमेजिन कर लेंगे कि हाँ यार अगर लड़की बात कर रही है तो सच में सच ही बोल रही होगी, झूठ नहीं बोल रही होगी। बट कोई अपना होगा ना, अगर मतलब मैं ये नहीं बोलती, मैं सबको नहीं बोलती, जो हमारे सब अपने हैं मैं उनको नहीं बोलती, मैं कुछ लोगों को बोलती हूँ कि जो दिल से समझता होगा ना वो यही सोचेगा कि नहीं यार सच में रोई होगी। देखो लिपस्टिक लगाने से या बाल को खुला रखने से या काजल लगाने से ऐसा नहीं होता कि आप लोग हमारे दुख को इमेजिन नहीं करोगे या हमारे दुख को नहीं समझोगे, ऐसा नहीं है। देखो मार्केट भी जाना है, बच्चों के साथ अगर कोई काम होता है, मार्केट भी जाना है। अब जैसे मेरे शोना के पेपर है, परसों से पेपर है उसके, ठीक है।
तो अब उसके लिए मुझे शीट्स लेने जाना है। अब मैं किसी को तो नहीं बोलूँगी ना कि जाओ आप शीट लेके आओ। हाँ, अगर हस्बैंड की छुट्टी होगी तो उनको बोलूँगी, बट उनको फिर भी पता नहीं चलेगा कौन सी शीट लानी है। मुझे वहाँ खुद जाना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे मैम ने कौन सी शीट सेंड की है, मुझे वही शीट लानी है उनके पेपर के लिए। तो मेरा कहने का यही मतलब है गाइस कि हमें काम करना पड़ता है, हमें बाहर जाना पड़ता है, हमें काम को करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं घूमने गए हैं या मतलब इंजॉय करने गया, ऐसा नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि जब से मेरे भाई के साथ ये चीज़ हुई है, मतलब मैं अपने मुंह से ये नहीं बोलूँगी क्या हुआ क्या नहीं, बट जब से मेरा भाई हम सबसे दूर गया है तो आज भी वो हमारे साथ ही है। किसी के बोलने से ये नहीं होता कि मतलब ये हो गया वो हो गया। मैं तो अपने मुंह से आज तक ये चीज़ बोल भी नहीं पा रही हूँ, ना ही मैं बोलूँगी। मैं यही बोलूँगी कि मैं यही सोच रही हूँ कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, ठीक है, फॉरेन में गया है, सेटल हो गया है, काफ़ी टाइम के बाद आएगा। उसी चीज़ को देख देख के अपना टाइम निकालना, अपना टाइम पास करना है, करना तो पड़ेगा बच्चों के लिए। अब उसके पेपर आ रहे हैं, उसके पेपरों के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। यूवी के पेपर है, मुझे उसके पेपर घर पे बैठ के ऑनलाइन करवाना है, बट मुझे शीट्स लानी है, उसके बाद मुझे सबमिट करवानी है वहाँ पे शीट स्कूल में जाके, जब पूरे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। सो गाइस, कहने का मतलब ये है कि हमें खुद काम करने पड़ते हैं यार। जब आगे हमारे बच्चे हैं तो उनको देख के हमें हर चीज़ करनी पड़ती है। मार्केट जाना पड़ता है, उनके स्कूल के काम होते हैं वो करने पड़ते हैं, अगर उनको कुछ चीज़ चाहिए वो लेके देनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर हम मार्केट में चले गए या किसी ने हमें देख लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लाइफ में हैप्पी है। नहीं, हम मार्केट जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घूमने, ऐसा नहीं होता है। घूमना एंजॉय करना वो होता है कि किसी फेस्टिवल को एंजॉय करना, किसी मैरिज को एंजॉय करना, वो उसे एंजॉय कहते हैं। कहीं जाने को एंजॉय नहीं कहते। सोच को चेंज करना चाहिए, जो अपनी सोच है उनको चेंज करना चाहिए। कहीं जाना पड़ता है क्योंकि कहते हैं ना, अगर कोई चले गया ना तो दुख तो है, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, वो जगह आज भी खाली है। लेकिन ये होता है कि अगर हम कपड़ा पहन रहे हैं, अगर हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो क्या हमें जो हमारे काम होंगे वो छोड़ देने चाहिए क्या रास्ते में? उनको काम को कंप्लीट नहीं करना चाहिए क्या? अपने बच्चों के लिए हमें आगे नहीं चलना चाहिए? हमने भी जाना है, एक ना एक दिन हमने भी जाना है, क्योंकि ये रिश्ते नाते, बच्चे, पति, भाई बहन, ये सब एक दिखावा होते हैं। क्योंकि ये रिश्ते हमने सिर्फ निभाने हैं, बाकी हमारे साथ जाना किसने नहीं है। अगर अकेले आए हैं तो अकेले ही जाना हमें, ठीक है ना? हम अकेले ही आए हैं, अकेले ही हमें जाना है, कोई नहीं हमारे साथ जाएगा उस टाइम पे। बट कहने का मतलब है, जब तक रिश्ते बने हुए हैं उनको दिल से निभाओ, उनके साथ दिल से अटैचमेंट करो, प्यार करो, हमदर्दी करो हमेशा। अगर हम कभी लाइफ में चले गए ना तो पता है हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे साथ सिर्फ अच्छाई और बुराई जानी है और कुछ भी नहीं जाना, सिर्फ अच्छाई और बुराई। अगर हम मरेंगे तो अगर हम बुरे होंगे ना तो लोग यही बोलेंगे, यार वो बहुत बुरा था, बहुत बुरी थी, वो बहुत बुरी थी। अगर हम अच्छे होंगे तो यही बोलेंगे, यार वो कितनी अच्छी थी, कितना सोचती थी सबके लिए, कितनी प्यारी थी। बट वो वही सोचेगा जो दिल से करेगा। जो दिल से नहीं करेगा वो इस चीज़ को कभी नहीं मुंह से बोल सकता, क्योंकि वो यही बोलेगा, यार बुरी थी, ऐसी थी, वैसी थी। सो गाइस, हमें फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। हमें अपनी माँ को देखना है, माँ के लिए जीना है, बच्चों के लिए जीना पड़ेगा, क्योंकि एक ना एक दिन सबको जाना छोड़ के लाइफ। तो जब तक अगर लाइफ में है तो उसको क्यों बीमारी लगा के बैठेंगे? अगर आज हम सही है, अगर हमारी बॉडी पूरी सही है, अगर आज नहीं हमें लोग पूछ रहे, अगर आज हमें लोग नहीं देख रहे, तो इन केस अगर हमारे साथ कोई बहुत बड़ी घटना होती है, हमें कोई लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को कोई बीमारी लग जाती है, तो हमें कौन देखेगा? अगर कहने का मतलब वही होता है कि अगर कोई गरीबी में काम नहीं आ रहा तो कोई अमीरी में काम भी नहीं आता, ठीक है ना? अगर हम सही है तो अगर आज हमें कोई देख नहीं रहा तो जब हम बीमार पड़ जाएंगे हमारा सारे तमाशा देखेंगे, कोई हमें देखने नहीं आएगा, कोई हमारी नीड को पूरा नहीं करेगा, कोई हमारी बीमारी को दूर नहीं करेगा। हमें खुद ही उस बीमारी के साथ लड़ना है। तो आज भी हम यही सोचेंगे, आज भी हम बीमार हैं, हमारी बीमारी को हमने खुद ही देखना है। तो गाइस, बाकी बातें होती रहेंगी। बाकी ये है कि मुझे अभी थोड़े से कपड़े धोने हैं, तो उसके बाद मैं कल कुछ नया लेके आऊँगी आप लोगों के साथ। बाकी जो मेरे मन की बातें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अगर नहीं अच्छी लगी होगी तो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे 1K तक पहुंचाया, मैं उनको थैंक्स बोलूँगी। जो मेरी वीडियोज़ में नए होंगे, अगर उन्होंने मुझे सब्सक्राइब करना होगा तो कर देना, अगर नहीं करना होगा तो भी मैं कुछ नहीं बोलूँगी उनको। बाकी ये है कि इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ, कुछ नया लेके आऊँगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ओके, बाय बाय।